क्लास में अपने तौर पे खत्म कर ली होगी। तो पेज नंबर था हमारे पास, हम क्या कर रहे थे 101 जो आखिरी पेपर कर रहे थे लेजन का, चारों मॉड्यूल पेपर थे। मैंने आपको कोयरन का भी कराया, मैंने आपको शराइबन का भी कराया, सेपरेशन का भी कराया। अब मैं लेजन का पेपर कर रहा था। इस लेजन के पेपर में टाइल सवाए मैंने शुरू किया हुआ था, जो कि सवाल नंबर 8 तक पहुंच गया था। टाइल सवाए में भी आपको बताया था लेजर के पेपर में 3 टाइल होते हैं। टाइल आइंस में 2 ईमेल या 2 खत होते हैं। पहले में से 2 सवाल होते हैं, दूसरे में से 3 सवाल होते हैं, रिश्ते सवाल जो होते हैं। और साथ में आपके पास एक 22 पील होती है। पेपर में 22 पील का तलक नहीं होता। टाइल सवाए में हमारे पास क्या होता है, जो आप कर रहे हैं 2 इश्तिहार होते हैं इंटरनेट के या रसालों के या अखबारों के ऊपर। एक आउटगा भी दिया गया होता है, हमने आउटगा भी पहले पढ़ना होता है, फिर जवाब ढूंढना होता है कि आ में है या बी में जवाब है। और टाइल ड्राई क्या होता है, शील्डे जो आज वो भी करेंगे हम। तो पहले हम टाइल सवाए में भी एक 22 पील होती है, तो उसका जवाब पेपर में देना था। अगर नौवा है 102 पे मैं कर रहा था, नौवा है जी सुजन ein günstiges Restaurant für die Geburtstag ihrer Tochter। ये वाला सवाल हमने शुरू करना था आज हम। ठीक है, कि आप ढूंढ रहे हैं जी सुजन ein günstiges Restaurant für die Geburtstag ihrer Tochter। आप तलाश कर रहे हैं एक सस्ता मुनासिब सा रेस्टोरेंट अपनी बेटी की सालगिरह के लिए। तुम्हें पता होगा कि आमतौर पर जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं उनमें हमारे पास जो जो होता है कि 101 आप कोशिश कीजिएगा माइक म्यूट रखिएगा, जब जरूरत हो तो फिर ऑन भी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर वो उसके ना शोर आता है, आपको भी तजर्बा नहीं इसका ना, इसलिए मैं बता दूं आपको। जी साहब ने पेज खोल लिया ये वाला, शुरू कर दूं? जी सर कर दे, शुरू खोल दिया है। ठीक है, तो जी suchen ein günstiges Restaurant für die Geburtstag ihrer Tochter। अगर किसका प्रॉब्लम हो तो वही बता दे। आप तलाश कर रहे हैं एक सस्ता सा मुनासिब सा रेस्टोरेंट अपनी बेटी की सालगिरह के लिए। तो पता है कि आमतौर पर लोग रेस्टोरेंट में बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, और रेस्टोरेंट वाले ने भी पेश किया होता है कि हम आप मैकडोनल्ड चल जाए, KFC चल जाए, पिज्जा चल जाए, इनमें भी लोग रेस्टोरेंट आके बच्चों के साथ अपनी सालगिरह मना रहे होते हैं। हम तो अपने घरों में केक ला के तो गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग जो होते हैं ये साथ साथ कर सर रहे होते पेज हैं। नंबर बता दे। 102 पे छोड़ा था, 101 किया था हमने, 102 करना था आज हमने। 102 पेज मैं करवा रहा था परसों, जो मैं करवाया था आपके साथ जुमेरात पे ये चीजें करा रहा था। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। और यहाँ पर जो हमारे पास आता है कि आवाज कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बेटा? आप आपको ठीक हो? मैं आपका मैसेज आप देखा बेटा। Ahora una canción de dice trae para ver canción. Cada vez que vaya a mundial África, उसने आप हैं हम भाई के उसी में रंगों से तो कोई फर्क नहीं है। वो फिर प्लानिंग का कार्य वो जागा लोगी वहां करोगी वहां के 363 आपका माइक ऑन हो गया था, मैंने बंद किया है, तो आप जरा ध्यान रखिएगा जरा। जी, तो आपका जवाब आ में है या बे में है, ये बता दीजिए कि आप तलाश करें एक सस्ता सा मुनासिब सा रेस्टोरेंट अपनी बेटी की सालगिरह के लिए, आ या बे बे वाला जवाब? सर, बे कि सर। आप ठीक, बिल्कुल जवाब सही है जी, बे वाला है। वो क्या कह रहा है कि जो आ गलत क्यों है। आप उस रेस्टोरेंट पर देखेंगे इनमें से रेस्टोरेंट कौन सा है, फिर आप उस रेस्टोरेंट पे जाएगी जहां पर आपके पास खाने पीने का जिक्र हो, सॉरी सालगिरह का जिक्र हो। उस रेस्टोरेंट पे जाएंगे जहां सालगिरह का बोस्टा का जिक्र हो। तो पहला है जी शिफर्स गस्ट हाउस है अमजे, शिफर का गेस्ट हाउस है समंदर पर। गुटे बुर्गा लिशे कुशे, गुटे कुश, अच्छा मुझे बुर्गा लिशे का मतलब ना भी आए कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे सॉरी बुर्गा लिशे का मतलब ना भी आए लेकिन अच्छा किचन की बात कर रहा है। और बुर्गा बुर्गा माइस्टर होता है वहां पे जो जो शहर का जो बॉस होता है, यानी शहर का चेयरमैन होता है या होता है, उसे बुर्गा माइस्टर कहते हैं। तो शहनशाहाना कह लो, अच्छा शहनशाहाना रेस्टोरेंट है इन गार्डन रेस्टोरेंट में, ये जो बाग का रेस्टोरेंट है उसमें है ये। ठीक है जी, और यहाँ पे कह रहा है कि बेजोंडर सु एम फेलन, बेजोंडर होता है खास तौर पर, बेजोंडर सु एम फेलन का मतलब होगा खास तौर पर रिकमेंड करता है। बेजोंडर सु एम फेलन का मतलब होता है खास तौर पर रिकमेंड करता है क्या, फ्रिशा जे फिश, ताजा समंदर की मछली।
फ्रिशा जे फिश का मतलब क्या, ताजा समंदर की मछली आपको रिकमेंड करता है, ठीक है, अगर आप खाना चाहें तो यहाँ पर यानी कि उसकी ये खास सौगात होगी। किंडा स्पील प्लांट्स है, बच्चों के खेलने की जगह है, वो कहाँ कह रहा है, किंडा स्पील प्लांट्स है नेपन डेन हाउस, जो बच्चों के खेलने की जगह है वो जो है वो बिल्डिंग के साथ है, जो बच्चों के खेलने की जगह है वो बिल्डिंग के साथ है, ठीक है जी। और फॉर ग्रुपन बेटे रिजर्वीरन, प्लीज आप ग्रुप्स के लिए रिजर्वेशन करवा सकते हैं, और ये टेलीफोन नंबर है। तो ये इसमें कहीं पर भी बच्चों की सालगिरह का जिक्र नहीं है, बच्चों के खेलने की जगह का जिक्र है। ये बता रहा कि बच्चे यहाँ सालगिरह भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये नहीं आपको बता रहा, ठीक है। और बेटा आपकी क्लास की कोई फिक्र नहीं, किधर हो बेटा, 2 बजे 2 बज रही है, तो आप आने का फायदा होगा भी उसका है। आप ना शाम की क्लास ले रही हैं ना आप दिन की दे रही हैं, तो आपके तरफ ये मसला रिपोर्ट है, तो क्या करोगे आप, पेपर कैसे दोगे, पेपर देना अगला कि नहीं देना, तो फिर फायदा ना, इस तरह ना देने वाली बात है, जो नहीं देना वो भी आ रहे हैं और आप क्लास में नहीं आती, ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अगला है जी मार्क डुफल मार्क्स मोइग्लिश, क्या कह रहा है, ये कोई मार्क डुफल से मैकडोनल्ड होता है, तो मार्क डुफल मार्क्स मोइग्लिश क्या कह रहा है, मैकडोनल्ड बनाता है पॉसिबल, मैकडोनल्ड बनाता है मुमकिन। मार्क डुफल मार्क्स मोइग्लिश क्या कहना चाह रहा है कि मैकडोनल्ड बनाता है मुमकिन, क्या मुमकिन बनाता है, अब मोन्टाग उन डोनस्टाग, अब मोन्टाग का मतलब क्या होगा, जुमेरात को उन सोमवार को उन डोनस्टाग होगा जुमेरात को, इस सैब बाय उन जगह, फिर प्लाट्स, फिर दी क्लाइंस्टन क्या आता है, बच्चों के लिए क्लाइन है, क्या आता है, क्लाइन छोटो कहते हैं ना, तो फिर क्लाइंस्टन का मतलब क्या है, बच्चों के लिए, यानी ये 2 दिन है जिसमें वो बच्चों के लिए जगह है, स्पेशल जगह है। प्लाट्स है am Montag und am Donnerstag ist er bei uns Platz für die Kleinen, तो हमारे पास जगह है छोटे बच्चों के लिए। पोमोस्पिरिट्स होते हैं, इसमें चिप्स होते हैं, और लुफ्ट बालून गुब्बारे, वुर्स्टन कहते हैं सॉसेजेस को, हॉट डॉग्स को वुर्स्टन कहते हैं, उन क्लोन्स कहते हैं जोकर को, जो बच्चों को भी खुश करने के लिए उन्होंने क्लोन वगैरह खड़े किए थे उसके अंदर, उसको कह रहा है। और ग्रोसे ग्रुपन आप 25 यूरो में है, जो बड़े बड़े ग्रुप है वो कम से कम शुरू होंगे 25 या 25 से आप का मतलब से भी होता है और रवानगी भी होता है। बेजोनरस प्राइस ना खलास है, समझ लो बेजोनर खास तौर पर कीमत में डिस्काउंट है, बेजोनर प्राइस ना खलास का मतलब स्पेशली तौर पर खास तौर पर कीमत में डिस्काउंट है, और यहाँ तर्जमा ये लिखना है, और ये टेलीफोन नंबर है और आप उसका वेबसाइट का एड्रेस है। तो इसमें बच्चों के लिए क्या है, स्पेशल दिन है, इसमें आप बच्चे की सालगिरह जाके कर सकते हो। ये पेज नंबर है 102 340, आप क्लास में बहुत काम आ रहे हो, नामुमकिन है जो आपने करना है उसको मुमकिन। अभी भी आपको मैं लेके आता हूँ, अक्सर आपको लेके आता हूँ, आप क्लास में नहीं आते पुत्र, मैं आपको समझाते मैं थक गया हूँ, और आप अब तक क्लास में सीरियस, नो 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 सफाई, कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये एक दिन का मामला हो तो मैं आपको कुछ कह भी दूं पुत्र, इसका ही मुसलसल ऐसे चल रहा है, और मैं मुसलसल आपको बहुत दफा समझाया कि आप क्लास में, या तो आपका नेट का मसला है, या आप क्लास में डिले हो, या क्लास में नहीं हो। शाम की क्लास में 340 आती है तो बता दो जी रेगुलर आ रही है जी, मॉनिटर बताएं क्या 340 रेगुलर क्लास में आ रही है शाम में, मॉनिटर जी अस्सलाम वालेकुम सर, नहीं सर जी। अब मैं क्या कहूँ, उसका जवाब है नो। अब सफाई का देने का फायदा तो दे दे, सफाई क्या देनी है आपने, ना इस क्लास में आप आ रही रेगुलर ना उसमें आ रहे हो, तो बच्चे आपका नुकसान, हमें तो कोई नहीं होना, आप पेपर को जाके बार बार करना पड़ेगा, तो फिर मसला आपको पढ़ना है, मसला आपको पढ़ना है, पेपर आसानी से पास नहीं होता ये वाला, मैं आपको पहले बता दूं, रिजल्ट में आपको साथ साथ दिखाता रहा हूँ, और ये पेपर जो होता है इतनी आसानी से नहीं पास हो जाता, बड़ा कुछ होता है यहाँ पे, साथ ठुस हो जाता है बंदा। तो ये पेज नंबर 102 है, कोई फायदा नहीं बात करने का, कोई फायदा नहीं आगे से सफाई देने का, छोड़ दे। 102 पेज निकाले, आप शाम की क्लास, मेरी क्लास से भी जरूरी क्लास है वो भी, आप उसको भी नहीं लेती, बस खत्म बात। और अभी मैं ही देके आया हूँ, आप तो क्लास में नहीं पहुंची थी, 2 बजे 1:50 तक आप क्लास में नहीं थी जी। 102 पेज है इसका, बेटा मैं 10वां सवाल कर रहा हूँ, और ये आपको मुझे जाके 2 नफर पढ़ के दुआ देनी चाहिए कम से कम, कि इस इंसान ने मेरी क्लास के लिए जो जोड़ा तो है, लेके तो आया जाके घर से, और अब मेरा कोई फर्ज नहीं आपको लेके आऊंगा, मैं पहले करूं आए क्लास ले लें, तो ये बहुत, कोई मेरा नहीं ख्याल है किस तरह का केस मेरे पास पड़ रहा होगा जिससे मैं कह रहा हूँ आप क्लास ले लें, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको जरूरत हो और वो ना ले रहा क्लास। तो 102 नंबर पेपर ये पेज है, मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये जब आप क्लास आए तो मैं बार बार पेज नंबर नहीं बता सकता। इस पे 10वां सवाल है, लेजन का हम पेपर कर रहे हैं,
जब हम शुरू करते थे, अगर मैं ना आपको बताता तो आपका दिमाग नहीं चलना था। टीबी पार्टी 102 नंबर पेज है। अगला जी जीजूखन, और या आखिरी सवाल है टाइल्स वाई का, जीजूखन ein होटल इन एयरपोर्ट। इनके बाद तो शहर या मुल्क होता है, जैसे फ्रैंकफर्ट भी शहर था, तो एयरपोर्ट भी जर्मनी का शहर है, इसको भी जर्मनी का शहर लिख लें। मेरी आवाज और तस्वीर आप लोगों को साफ है बेटा? यस सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। तो एयरपोर्ट कहते हैं, एयरपोर्ट शहर का नाम है, जर्मनी का शहर है। आप ढूंढ रहे हैं एक होटल, कहां पर? एयरपोर्ट में। ठीक है। जी वोलन am Abend im होटल एसन, आप चाहते हैं शाम के टाइम होटल में खाना खाना। देखिए, एक जनरल नॉलेज बताता हूँ कि किसी भी होटल में जब आप जाते हो या रहते हो, तो याद रखो कि उस होटल वालों को आपने अपने आने का टाइम भी बताना होता है और अपने जाने का भी, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट जो दिए हैं ऑर्डर लेने होते हैं, अगली रिजर्वेशन करवानी करनी होती है उन्होंने। अगर एक होटल फुल है और जब आप जाते हो, एक हफ्ते के लिए जाते हो या 2 दिन के लिए जाते हो, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि हम और लंबा ठहरना चाहते हैं, तो होटल लाजमी नहीं कि आपको ठहरने दे। अगर आपकी उनके साथ 2 दिन की बुकिंग है, तो आपको 2 दिन के बाद होटल लेफ्ट करना पड़ेगा, किसी और होटल में जाकर करना पड़ेगा। आप तो कह सकते हैं कि मैं किसी होटल होटल में रहना, आप मुझे यही रहने दें। तो अगर उनके पास रिजर्वेशन हो, जगह खाली ना हो, तो वो आपको नई जगह देंगे। अगर खाली हो तो कहेंगे ठीक है, रह लें मजीद 2 दिन। लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है, उनके पास जगह नहीं, उनकी अगली बुकिंग्स हुई हुई है, तो वो आपको कहेंगे नहीं सॉरी, आपको होटल छोड़ना पड़ेगा। जिन्होंने बुकिंग कराई पहले हम उनको देंगे। तो होटलों में अपना आने का टाइम अनकॉस्ट बतानी होती है, और अपना अप पार्ट भी बताना, अप लोग बताना होता है कि आप कब रवाना होंगे। अन होता है अराइवल और आप होता है डिपार्चर। दूसरा, होटल में मैंने कई दफा बता चुका हूँ कि होटल के खाने में नाश्ता शामिल होता है। मिटागेसन और आबरडेसन के लिए आपको एक्स्ट्रा विसालन करना पड़ता है। रेस्टोरेंट वो जगह होती है जिसमें सिर्फ खाना खा सकते हो, और होटल वो होता है जहां रह सकते हो। एक होटल में रेस्टोरेंट हो सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट में होटल नहीं हो सकता। तो जिस होटल में रेस्टोरेंट होगा, वहां मिटागेसन और आबरडेसन भी आपको मिलेगा। अब आप ये चाहते हैं, आप ढूंढ रहे हैं एक होटल एयरपोर्ट शहर में, और साथ कहता है कि आप चाहते हैं वहां पर शाम को खाना खाना, होटल में खाना खाना। आप उस होटल को पहले तो आप देखेंगे दोनों में होटल कौन सा है। अगर दोनों में होटल है, तो आप उस होटल को लेंगे जिसमें रेस्टोरेंट भी हो, जिसमें खाना भी हो। तो आप उसमें, अब जहां जवाब आ है या बे है? बी है सर। ए वाला रोल सर। रोल नंबर बोल के बहुत दफा कहता हूँ। 382। 369 बी। अब पहला जवाब जब 382 ने बे दे दिया है, तो आप लोगों ने अगर आ जवाब है तो बोलना है, बाकी फिर नहीं बोलना। अगर आपका जवाब किसी का आ है तो बोलना है, और इसके लिए आपको करोड़ दफा पता है कि सिर्फ माइक को एक टच करके वापस हाथ फेंक दो तो खुद ही ऑन हो जाएगा। टच करो तो एकदम से तो वापस आ जाओ, तो 1 सेकंड 2 सेकंड बाद बंद हो जाएगा। तो इसमें अगर डबल डबल करोगे फिर नहीं खुलता, बंद होता है। बिल्कुल ठीक जवाब आपका है बी है, क्योंकि आ बी होटल है। आ जो है वे होटल डॉट मायरिंग पुंक्ट डे, इसका ये जो वेबसाइट का एड्रेस है, ये किसी होटल की वेबसाइट है। होटल मायरिंग है कोई, और नाम है उसका फ्रेंडशिप फैमिलियन होटल है। कहता है कि दोस्ताना फ्रेंडली फैमिली होटल है ये। आमस्टड पार्क में है, किसी सिटी पार्क में वाकया है। आले सिमर मिट पार्ड उन टेफ आउं, क्या कह रहा है कि तमाम कमरे टीवी और बाथरूम के साथ हैं। टेफ आउट टीवी को भी कह लेता है, और बार्ड बाथरूम को। काइन फरकेर्स लेम है, फरकेर कहते हैं ट्रैफिक को, और लेम होता है शोर, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है। बाय उन्स कोइनन जी विरक्लिश आउस रूहन, बाय उन्स हमारे पास, कोइनन जी आप लोग सकते हैं, विरक्लिश कहते हैं हकीकत में, रियली। आउस रूहन होता है बेटा सुकून लेना, रूए कहते हैं खामोशी को, तो आउस रूहन लिख लो, सुकून को कहते हैं। शुना फ्रुश्टुक्स राउंड बने हुए हैं इसमें, खूबसूरत नाश्ते के कमरे हैं, यानी हॉल बने हुए हैं। और जैक्सिश और 6,000 नहीं है, 60 के बाद कॉमा है, फिर 2 सिफरों की वैल्यू नहीं है। 60 यूरो प्रो परजोन है, पर पर्सन है, और इंक्लूडेड है, INCL का मतलब इंक्लूडेड है फ्रुश्टुक, इसमें नाश्ता शामिल है, इंक्लूडेड है फ्रुश्टुक। इसमें कहीं पर भी मिटागेसन या आबरडेसन का कोई जिक्र नहीं। 373 भी क्लास में अक्सर छुट्टी भी है, लेट भी, लेकिन कवर कर रही होती है, लेकिन इसकी छुट्टी कुछ है थोड़ी बहुत, नहीं होनी चाहिए। जो बे है वो लिखा बे जोली होटल एयरपोर्ट है, जोली होटल एयरपोर्ट। और ये जो जोली होटल एयरपोर्ट है, ये हमें क्या कह रहा है कि ये भी होटल है, जोली होटल एयरपोर्ट मिटन इन द स्टार्ट है,
शहर के मिटन में है, वस्त में है। फोया कहते हैं जो होटल की लॉबी होती है, लॉबी जहाँ रिसेप्शन बनी होती है, जहाँ एक तरफ रेस्टोरेंट बना होता है और बीच में लोग बैठे सोफे शोफे लगे होते हैं, उसे हम लॉबी कहते हैं। तो फोया कहते हैं लॉबी को। कॉन्फ्रेंस सेले का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस हॉल्स। यहाँ पर कोशिश करो जितनी चीजें आपको समझा सकूं, बाकी हर चीज समझाने की जरूरत नहीं होती। कॉन्फ्रेंस सेले अक्सर आप देखा होगा कि ये पीसी में, मैरियट में आपकी ना गवर्नमेंट की मीटिंग भी आ रही होती है, तो कॉन्फ्रेंस हॉल्स बने होते हैं। वेलनेस बराइश का मतलब लिख लो खूबसूरत सजा हुआ, खूबसूरत सजा हुआ। पुरुष राउंड का मतलब लिख लो नाश्ते का हाल है, ये नाश्ता अवेलेबल है। और जहां ये जवाब है आपका, रेस्टोरेंट इन हाउस, बिल्डिंग में रेस्टोरेंट भी है। अगर इस बिल्डिंग में रेस्टोरेंट है, इस होटल की बिल्डिंग में रेस्टोरेंट है, तो खाना आपको दोपहर का भी मिलेगा और शाम का मिलेगा, इसलिए हमने पकड़ा। तो ये जवाब था। और प्राइजें यहां क्लिक करूंगा तो आपकी तमाम चीजों की कीमतों के बारे में वो मालूमात देगा। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं टाइल दराय पर। टाइल दराय हमें क्या सिखाता था? टाइल दराय हमें ये सिखाता था 355 क्या हुआ था बेटा? क्लास में नहीं आई आप? बेल का नहीं पता चला? थ्री 355 चले। जब खुल जाए माइक, एक दफा टच करो माइक खुल जाएगा, बार बार करोगे नहीं खुलेगा। अब है टाइल दराय। टाइल दराय में अमूमन वहां तो बारिश भी नहीं होती, लेकिन जहां है और आपके पास ये अनटोल्ड बोगल है, मैंने कहा था 15-20 दफे इसकी करा के करो, और आपने अपने 25 तक जितना मैंने सेट दिए हुए वो सब के सब खत्म हो जाने चाहिए आपके जो पड़े हुए हैं। आपने घरों में भी खत्म कर लेने और यहाँ भी खत्म कर लेने, क्लास में भी शाम की। यहाँ लिखा जी टाइल लेजर का टाइल दराय है, लेजर जी टेक्स्ट है और इसमें शील्ड होती है। जी जी बेटा क्या होता है 355? तो लेजन का है ये, इसमें शील्ड होती है। इसमें मैंने बार बार बताया कि टाइल स्वाय में पहले आउफ का भी पढ़ना होता है, फिर जवाब ढूंढना होता है कि इश्तिहार आ में है या बी। और टाइल दराय जो होता है शील्ड होती है, इसमें पहले आउफ का भी नहीं पढ़ना होता है। इसमें देखना होता है ये शील्ड पहले कहाँ लटकी हुई है और शील्ड को समझना होता है। उसके बाद आउफ का भी पढ़ना होता है। अगर आउफ का भी शील्ड के मुताबिक है तो रिश्तिश करना 5। अब ये लिखा हुआ है लेजन टाइल दराय है, लेजन जी दी टेक्स्ट है, आप पढ़े तहरीरों को, उनकी आउफ गापन और सवाल। तो ये किताब थी जो अब तक थी जिसमें एक्स्ट्रा चीजें भी थी। अब आगे कोई चीज नहीं एक्स्ट्रा आ रही। अगली किताब में 3-3 पेपर हर चीज के बने हुए। उसके बाद अगले जो नोट्स हैं उसके अंदर सारा मिक्सचर है आपका सवालों का, हर पेपर के। लेसन जी दी टेक्स्ट है और अवगाबन 11 से लेकर 15 तक। प्रोसन जी अन आप निशानदेही करें, रिश्तिश और 5 दुरुस्त है या गलत है? पाइशपील ये शील लड़की है, मिसाल के तौर पर इंडिया यूनिवर्सिटेट में। इंडिया यूनिवर्सिटेट का मतलब है यूनिवर्सिटी में। लिखा हुआ है डा सेमिनार फुल फ्रॉम प्रोफेसर उर्जुला श्रेडिंग फिंडेड होइटे निश्ट स्टार्ट। स्टार्ट का तर्जमा लिख ले जगह लेना। स्टार्ट का तर्जमा लिख ले जगह लेना। फिंडन होता पाया जाना। और इसी स्टार्ट के साथ ए एल लगा दूं, अनस्टार्ट होता की बजाय। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है ट्रेन, तो अनस्टार्ट की बजाय। जी तो कहता है कि जो सेमिनार हो रहा था प्रोफेसर उर्जुला श्रेडिंग का, वो आज पाया नहीं जा रहा, यानी आज नहीं हो रहा। वाइटा कहते हैं फर्दर को। वाइटा की बजाय क्या लिखा? वाइटरे क्यों लिखा? क्योंकि डी इंफॉर्मेशन है। वाइटरे इंफॉर्मेशन इन सेक्रेटरियाट। फर्दर इंफॉर्मेशन आपको कहां से हासिल होगी? सेक्रेटरिएट के दफ्तर से। यानी कि आज जो होना था प्रोफेसर उर्जुला श्रेडिंग की तरफ से जो लेक्चर क्लास होनी थी वो आज नहीं हो रही। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? सेक्रेटरियाट का मतलब है सेक्रेटरिएट में जाके आपको बात करनी पड़ेगी। तो अब कहता है एज ऑफ का भी पढ़ते हैं, एज गिफ्ट होइटे काइनन unterricht बाय प्रोफेसर श्रेडिंग। एज गिफ्ट का मतलब दस्तयाब है, होइटे आज, काइनन unterricht कोई लेक्चर नहीं। unterricht कहते हैं क्लास को, लेक्चर को, क्लास को। बाय किसकी तरफ से? बाय प्रोफेसर श्रेडिंग की तरफ से। वो अभी यही कह रहा है कि आज लेक्चर नहीं हो रहा, यहाँ भी यही कह रहा है। तो आउफ द वे और वो जो शील्ड है वो एक जैसी है, इसलिए हम इसको रिश्तिश तसव्वुर करेंगे कि वहां भी इनका मना हो रहा है कि क्लास नहीं हो रही, यहाँ भी वही बता रहा है। ठीक है जी। तो ये था टाइल, ये 22 फीट। अब हम चलते हैं पहले सवाल पर। ये शील्ड लटकी है आइनगांग रेस्टोरेंट पे। आइनगांग रेस्टोरेंट पे, किसी रेस्टोरेंट पे। वहां शराब खाने भी होते हैं, जहां शराब वगैरह होती है, लेकिन उसमें खाने भी होते हैं, वो भी रेस्टोरेंट ही होते हैं।
उन्हें हम कनाइपे कह लेते हैं। कनाइपे क्या होता है? शराब खाना या वाला रेस्टोरेंट। ये कोई है तो रेस्टोरेंट, तो इनका रेस्टोरेंट लिखा हुआ है हाइनोज कनाइपे, यहाँ इसका मतलब है हाइनोज का शराब खाना कह लो। अंडर एके का मतलब लिख लो नुक्कड़ पर। आगे लिख रहा है कि होइटे आबन, तर्जमे साथ साथ नोट करते जाया करो। होइटे आबन, आज शाम को लाइव म्यूजिक और डांस है, कि आज शाम को लाइव म्यूजिक भी होगा और डांस भी होगा। Die vier Bandelorer spielen und singen für Sie. Die vier Bandelorer क्या किसी ग्रुप का नाम है, वो आप गाएंगे, जिंगन और स्पीलन बजाएंगे, और जिंगन और गाएंगे फिर जी आप सबके लिए। वहां पे ना रेस्टोरेंट में उन्होंने हारमोनियम या कोई जिसकी आवाज अच्छी होती है उसे कहते हैं अगर गाने शाने गाओ तो लोग जरा खुश हो जाएं और हमारे रेस्टोरेंट में आके शराब वगैरह पिए, अल्कोहल पिए, तो वो उन्होंने वहां बनाया था, ट्रेंड सा बनाया होता है। तो आइन ट्रेड, बाज रेस्टोरेंट्स में एंट्री फीस भी होती है, तो आइन ट्रेड को लिख लो एंट्री फीस, दाखला फीस। आइन ट्रेड और आइन गेटरिंग, दाखला फीस और एक ड्रिंक मिलेगा आपको 5 यूरो का। यानी अगर आप आते हो वहां से टिकट खरीदते हो तो टिकट जाके एंट्री आप दिखा दे अंदर, तो वो आपको एक साथ ड्रिंक फ्री देंगे अंदर से। आबरडेसन जो है शाम का खाने के बारे में बता रहा है कि आबरडेसन जो है वो 373, बहुत लेट आते हो क्लास में आपका बहुत नुकसान होगा। आबरडेसन है जो अब 8 यूरो पे है। जो शाम का खाना है वो 8.5 यूरो से शुरू होता है। ये आबरडेसन जो होगा वो अब 8.5 यूरो, यानी अब का मतलब कहता से 8.5 या 8 से ऊपर है, 8.5 से ऊपर होगा, नीचे होगा। और अगर आपने टेबल रिजर्व करानी है तो फिश रिजर्व के लिए ये टेलीफोन नंबर है, और ये टेलीफोन नंबर आपके सामने है। अब आउटगा पे पढ़ते हैं। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ समझाऊंगा, नहीं पहले आपने रिश्टिश फाल करना है। अगर एक रिश्टिश आता है या अगर एक फाल आता है तो दूसरा जो आप उसके खिलाफ हो तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना बाकी के लिए। और रोल नंबर 7 बोल के बोलना है, और कोशिश करो कि बच्चे मुख्तलिफ बोलें। क्या लिखा है? आइन का रेस्टोरेंट पर लिखे थे, अब आउटगा पे पढ़ता हूँ। आइन ट्रीट und essen kosten heute 5 Euro। 382 fall, 384 fall, अब इसकी शायद फाल्श आ गया जवाब। अब बात करते हैं माइक, बिल्कुल ठीक है, फाल्श है। क्यों? कि वो कह रहा है आइन ट्रीट und essen, दो चीजें हैं, दाखला फीस और खाना। अब दो चीजों की कीमत है, कॉस्टन दे रहा है, कीमत है होइटे 5 यूरो। गलत, फाल्श है। वो तो खाली खाना ही 8.5 से शुरू होता है, वो तो खाली खाना ही जो है वही खाली 8.5 से होता है, तो ये गलत हो गया काम, तो ये फाल्श है। आगे है जी अनडेयर स्ट्रासनबान हाल्टेस्टेले। अनडेयर स्ट्रासनबान हाल्टेस्टेले का मकसद होता है जो सड़कों के दरमियान चलने वाली ट्रेन होती है, 2 डब्बों वाली होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रासनबान। जैसे हमारी मेट्रो चल रही है, ठीक है, सड़क के दरमियान, लेकिन उनकी जो स्ट्रासनबान है उसके बीच में गाड़ियां चढ़ने भी चल रही होती है, वो भी चल रही होती है। तो ये लिखा हुआ है क्या फोन। अब वो क्या कह रहा है, ये जब मैं गया था आगे शील्ड पर, जिस स्टॉप पे मैं गया था, हाल्टेस्टेले के अंदर रुकने की जगह को, और बुस हाल्टेस्टेले होती बस स्टॉप को भी, कोई भी स्टॉप है उसे हाल्टेस्टेले भी कह सकते हैं। तो हाल्टेन होता थामना या पकड़ना। तो ये लड़की ये स्ट्रासन बांध के दरमियान चलने वाली जो ट्रेन होती है उसके स्टॉप। क्या लिखा है? फ्रॉम, फोन का मतलब क्या होगा? फ्रॉम। 7वां महीना जो होता है वो जुलाई का होता है, 8वां महीना जो होता है वो अगस्त का होता है। 7वां और 8वां महीने में फर्क क्या होता है? 7वां महीना जो होता है वो जुलाई का होता है और 8वां महीना अगस्त का होता है। 340 आपका माइक जो वैसे ही खुला हुआ है तो बंद कर दीजिएगा। 340 आपका माइक बेटा खुला हुआ है। तो अब यह लिखा ए एरस्ते 1.7 का मतलब होगा यकम जुलाई, डैश का मतलब होगा 20, 30 अगस्त, यकम जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक। जब मैं गया तो स्टॉप पे ये नोटिस लगा हुआ है, ईस्ट है डीजे हार्ट स्टेले, ये वाला स्टॉप जो स्टेशन असल में जो होते हैं ना स्टॉप, वहां पर थोड़े थोड़े फास्ट जो लोकल स्टॉप होते हैं वो थोड़े फासले पे होते हैं, दूर नहीं होते, थोड़े फासलों पे जो स्टॉप्स बने होते हैं, ठीक है जी। और उन स्टॉप्स के जो लिखा हुआ है आगे कहता है कि ये वाला जो स्टॉप है वेगन रेपराटूर आर्बाइट, बावजह रिपेयरिंग के काम के, मरम्मत के काम के, इस्ट है फर्रिक्ट है। फर्रिक्ट का मतलब एक बाद लिख लो। अब मुझे बताइए कि जब आप वो रिपेराटूर आर्बाइटर कह रहा है मरम्मत के काम की वजह से कोई
अब आप जाते हो, आपका स्टाफ था, आपके घर से निकलते हो तो आपका जो स्टाफ था यहाँ ये लिखा, ये शील्ड, ये नोटिस लगा हुआ है, तो उस पर जा तो वहां घुसता है कोई पेशेंट हो रहे हो या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, रिपेयरिंग हो रही है, तो वहां आप बीच में आप वो सफेदियां करते, पेंट करते, आपको आप भी बीच में खड़े हो जिस स्टासन बांध का, तो वो स्टाफ आर्जी तौर पर बंद कर सकते हैं। वहां से स्टासन बांध गुजर तो जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं। ठीक है ना। अब यही हाल यहाँ था कि 1 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक पूरे 2 महीने बनते हैं। ये जो नोटिस है 2 महीने भी लगा हुआ है। ये जो स्टॉप है बावजा रिपेयरिंग के पर लिफ्ट है यानी बंद है। अपवर्ड लीनी ऑक्सिन, जो लीनी मैंने कई दफा बताया रूट को कहते हैं, एक रूट पे कई बसें स्ट्रासनबान एसमान उबान हो सकती है। तो अपवर्ड लीनी ऑक्सिन होगा हाल्टे स्टेले शीला स्ट्रास, जो रवानगी होगी यहाँ ये जो रूट नंबर 18 जो है इसका जो रवानगी होगी, अब आपको इसके लिए शीला स्ट्रास से जाना होगा, उसका अगला स्टॉप शीला स्ट्रास से होगा। ठीक है, तो आपको शीला स्ट्रास से जाके बैठ सकते हैं। अब वो कहता है Aufgabe im August können Sie die Linie Achsen in der Schillerstraße nehmen. C82 richtig? C40 से रजिस्ट्रेशन। जी, इसके अलावा किसी के जवाब है तो बता दें पालशाह को। जी बिल्कुल ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन ये कहता है कि अगस्त में आप रूट नंबर 18 शीला स्ट्रासे से ले सकते हैं। इन अगस्त का मतलब अगस्त में कोइनन जी आप सकते हैं दिल्ली आक्सेन इन der शीला स्ट्रासे नेमन, कि रूट नंबर 18 जो है आप शीला स्ट्रासे से ले सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, तो जुलाई अगस्त दोनों कह रहा है, तो अगस्त में भी ले सकते हैं, जुलाई में भी ले सकते हैं। इससे अगली शीट जो लटकी हुई है ये किसी लैंग्वेज स्कूल में इन der Sprachschule में, और क्या कह रहे हैं इन der Sprachschule में लटकी 13वीं आ गई। यहाँ Öffnungszeiten होते हैं सेक्रेटारियाट, जो ओपनिंग टाइमिंग्स हैं, खुलने के औकात निकलते दफ्तर, खुलने के औकात हैं। सेक्रेटरी की स्कूल है और स्कूल के लैंग्वेज स्कूल है, कोई शप्राक स्कूल है, लैंग्वेज स्कूल है। तो शप्राखन होता है बोलना, शप्राक की लैंग्वेज, और स्कूल है स्कूल, तो जो शप्राक स्कूल है कोई लैंग्वेज स्कूल है, उसकी ओपनिंग टाइमिंग खुलने के औकात हैं। एम ओ से मुराद होगा मोन्टाग और डे ओ से मुराद होगा डोनरस्टाग, और लाइन का मतलब होगा तक। ये मोन्टाग से डोनरस्टाग खुलता है 10 से लेकर 1 बजे तक दफ्तर। मिटवाक और फ्राइटाग ये 2 दिन है, इसमें खुलता है 17 से लेकर 19 बजे तक, 17 से लेकर 19 बजे तक। अब याद रखो कि आपका जो मोन्टाग से डोनरस्टाग ये फोरमिटाग भी खुल रहा है और मिटाग, क्यों 9 से 12 क्या होगा फोरमिटाग, और 1 घंटा है मिटाग का 12 से 13। लेकिन 2 दिन है जिसमें मिटवाक और फ्राइटाग, मिटवाक और फ्राइटाग ये खुलता है 5 से लेकर 7 बजे तक। इसमें 5 से 6 1 घंटा नाकमिटाग भी आ गया, क्योंकि 6 बजे तक नाकमिटाग होती है तो 1 घंटा है नाकमिटाग का, और 1 घंटा आबन का भी है, क्योंकि 6 से 7 भी खुलता है, 19 से 7 बजते हैं। तो इसका मतलब ये 2 दिन ये नाकमिटाग भी खुलता है और आबन भी, और मोन्टाग से डोनरस्टाग भी खुलता है 10 से 1 यानी फोरमिटाग। अब ये कहता है Aufgabe में जाते हैं, नीचे उसका इंफॉर्मेशन के लिए उसने इसका वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन इधर आता हूँ तो ये लिखा हुआ है Aufgabe। अब पहले मैंने शीट को समझा फिर Aufgabe पढ़ रहा हूँ। तो शीट किस पे लगी थी, लैंग्वेज स्कूल पे, Sprachschule पे। उससे कहता है Sie können an jedem Nachmittag mit der Sekretarienssprechen, Sie können आप सकते हैं jeden Nachmittag, jeden का होता है हर आफ्टरनून, with their Sekretarienssprechen आप सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं। रिश्ते फाल्स 382 false. False sir, 382. यहाँ पे जवाब मिल गया, एक का मिल गया, बाकी कोई और देना जाता है इसके अगेंस्ट जवाब। अब 382 आपने थोड़ी देर नहीं बोलना, दो चार जवाब जी सर। जी जी, कोई रिश्तिश बोलना चाहता है इसको? जी बिल्कुल ठीक है, फाल्स है, ओके हो गया। तो अब ये कह रहा है कि जी कोनन आप सकती हैं अन यडम, यडम होता है एवरी आफ्टरनून, एवरी नहीं है, सिर्फ 2 दिन है, मिटवाक और फ्राइडाग, वो भी सिर्फ एक। नाकमिटाक क्या होता है 1 घंटा, 1 से लेकर 6 बजे तक। नाकमिटाक फिर ऊपर लिख लो 13 से 18 लिख लो, अवगामी विद्या वहां भी फिर दोबारा लिख लो ताकि तुम्हें भूल लेना। ठीक है जी। तो अब मैंने आपको ये टाइमिंग्स फजूल में तो नहीं कराई थी,
अगर ये ना कराई होती तो ये शील्ड कभी भी आपको समझ आनी थी 382। अगर ये 4 में टैग नक में No, टैग ना होता sir. तो कभी भी नहीं आनी No, थी। sir. बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ मैंने आपको क्या बोला कि आप हर आफ्टरनून में नहीं है, सिर्फ हाँ अच्छा अगर मैं यडम निकाल देता हूँ 382, अगर बेटा मैं यडम निकाल देता हूँ तो क्या ये रिस्टिश होगा या फारिश? सर रिस्टिश तक। फिर रिस्टिश हो जाएगा, क्योंकि वो क्या देगा कि आप अतवार के बाद मिल सकते हैं, तो मिल सकते हैं अतवार के बाद 2 दिन है ना अतवार के बाद मिलने के, तो ये है। रिस्टिश हो जाएगा। अगर यडम निकाल दो तो ये फार नहीं है, ये डेली तो नहीं, आफ्टरनून में सिर्फ 2 दिन है, तो ये थोड़ा सा भी लफ्ज निकाल दो तो काम चेंज हो जाता है। आगे चलता है जी, इन बुख लाडन है किताबों की दुकानों में। अब नया बच्चे को बोले, देखते हैं पहले कौन जवाब देता है। इन बुख लाडन किताब की दुकान में है।